So as we are discussing about the control and coordination, and let's start about the discussion of control and coordination in plants. So as we earlier discussed about it कि जो प्लांट में कोऑर्डिनेशन होगा वो एनिमल्स कोऑर्डिनेशन से डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज इन एनिमल्स न्यूरल कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट होता है. नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब ब्रेन और नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, अदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगी. वेयर एज इन प्लांट्स नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सब चीज़ें क्या हैं, एब्सेंट है. ओनली एंड ओनली क्या प्रेजेंट है, हार्मोन्स प्रेजेंट है, केमिकल प्रेजेंट है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को, मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. सो बेसिकली वी कैन से इट कि जो प्लांट्स हैं वो एनालिसिस नहीं कर सकते, मेमोराइज नहीं कर सकते, अपने एक्शंस को दोबारा से सेम मैनर में रिवाइज नहीं कर सकते हैं, और उनको हमेशा के लिए याद भी नहीं रख सकते हैं. ठीक है, उनके जितने भी स्टिमुलस होंगे वो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. फैक्टर्स लाइक एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे, जैसे ग्रेविटी हो गई, लाइट होगी, टेम्परेचर हो गया, आपका केमिकल्स हो गए, वाटर का कंटेंट होगा. अगर वाटर जिस डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा रूट्स भी उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी. लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही होगी तो स्टेम भी उसी डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी. आप सबने नोटिस किया होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो हमेशा सीधे इरेक्ट होते हैं, बिकॉज जो सनलाइट है वो ऊपर से आ रही है. ठीक है ना. और सबसे कॉमन चीज़ जो आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी सनफ्लावर के बारे में, कि जो सनफ्लावर है उसका जो फेस होता है वो उसी डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन में सन अराइज होता है. इवनिंग के टाइम पे जब सनसेट होता है इन वेस्ट, तो सनफ्लावर भी क्या हो जाता है, वेस्ट की तरफ मूव कर जाता है. तो मतलब कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स प्लांट्स में प्रेजेंट होंगे जो कि डायरेक्शनल के इंडिपेंडेंट भी होंगी, मतलब जिनको हम इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स भी कह सकते हैं, और कुछ मूवमेंट्स होंगी जो कि ग्रोथ के डिपेंडेंट होंगी. इंडिपेंडेंट मूवमेंट से मेरा मतलब क्या है, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा छुई मुई, है ना. आप जैसे ही उसको टच करते हो उसके सारे जो लीफलेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता होगा उसके अंदर, उसका ग्रोथ से तो कोई लेना देना नहीं है, उसका तो ये सिर्फ चीज़ से भी कोई लेना देना नहीं है कि आपने वो जो छुई मुई का लीफ है उसको कहाँ से टच किया. आप इंटीरियर से टच करो, आप पीछे से टच करो, आप ऊपर से टच करो, स्टिल क्या होगा, वो सारे जो लीफलेट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. ठीक है ना. तो इस तरीके के जो फैक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ की डायरेक्शन से, जिनका स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, उनको वो सेम मूवमेंट करनी ही है. ठीक है, उस तरीके के मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट टू ग्रोथ मूवमेंट्स, नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं, जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं. लाइक स्टिमुलस पे डिपेंड है. स्टिमुलस एक्सटर्नल होगा, आपने टच किया तो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है, लेकिन डायरेक्शनल बेस्ड बिल्कुल नहीं है कि किस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है. फाइन. जबकि दूसरी तरीके के मूवमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं. वो किस तरीके के होते हैं, लाइक अगर सनलाइट है, सनलाइट अपर डायरेक्शन से ऊपर से आ रही है, तो जो स्टेम है वो क्या सीधी इरेक्ट होगी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. वेयर एज अगर जो लाइट की डायरेक्शन, सपोज आपने एक अंधेरे कमरे में किसी प्लांट को रख दिया और एक साइड से, एक होल से लाइट आ रही है, तो वो जो स्टेम है वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उस लाइट की तरफ बेंड हो जाएगी. सेम रूट के साथ, जैसे ऑलवेज रूट्स किस डायरेक्शन में मूव करती है, इन डाउनवर्ड, तो हम कह सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में मूव करें, ग्रेविटी की डायरेक्शन में. वाटर का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि जो वाटर जिस तरह के, जिस जगह पे प्रेजेंट होगा, जिस साइड पे प्रेजेंट होगा, तो जो रूट्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में ग्रो होना शुरू हो जाएंगी. फाइन. तो दो तरीके की बेसिकली मूवमेंट्स हैं, और ये जितने भी मूवमेंट्स होते हैं इनको कैरिड आउट कौन करवाता है प्लांट में, इन मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि प्लांट्स के जो फाइटो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली दो तरीके से मूवमेंट करवाते हैं. फर्स्ट, एक तो ग्रोथ की डायरेक्शन, कि जो स्टिमुलस है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, उस डायरेक्शन में प्लांट को ग्रो करना है, तो इस ग्रोथ से रिलेटेड होंगे. ठीक है, अफेक्ट क्या करेंगे किसको, प्लांट की ग्रोथ को. तो फाइटो हार्मोन्स इन टू मैनर्स काम करते हैं. फाइटो हार्मोन्स जो प्लांट्स को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं, वो बेसिकली दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं. फर्स्टली, इट अफेक्ट्स
द ग्रोथ, कि ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रही है, अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ किस डायरेक्शन में हो रही है, इसको अफेक्ट करते हैं फाइटो हार्मोन। दूसरी कौन सी चीज को अफेक्ट करते हैं, प्लांट में जो सेल्स हैं उन सेल के साइज को, कौन से सेल का साइज ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा होगा तो मतलब वाटर उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होगा। ठीक है, कौन सा सेल श्रिंक कर जाएगा, मतलब वहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्सोस्मोसिस हो जाएगी। और जितना भी कंटेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है, अगर सपोज सेल क्या हो गया, स्वेल हो गया, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, रप्चर तो नहीं हुआ ना, प्लाज्मोलाइसिस तो नहीं हुई ना अभी। तो जब सेल अपनी इंटरनल प्रेशर जो सेल वॉल पे लगा रही होगी, मतलब सपोज अगर ये एक बंद सेल है तो अंदर से, ये फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कि सपोज ये सेल है, इस सेल के अंदर ये वाटर भरा हुआ है, वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे भर गया कि ये ना इन सेल वॉल पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। तो जो इंटरनल प्रेशर, अंदर की तरफ से जो प्रेशर लगेगा ऑन दीज सेल वॉल, इस तरीके के प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। इस तरीके के प्रेशर को क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर। तो सेकंड जो प्लांट हार्मोन काम करते हैं वो इस टर्गर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। मतलब बेसिकली इट अफेक्ट, सेकेंडली इट अफेक्ट्स द शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल। ठीक है, टर्गर प्रेशर इंक्रीज होगा, सेल साइज ज़्यादा होगा या सेल श्रिंक हो जाएगी। तो सिंपली मैं कह सकती हूँ एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। हालांकि इट्स नॉट ओनली अबाउट वाटर, इट कैन बी गैसियस एक्सचेंज को भी इफेक्ट करते हैं। तो आई कैन ऑल्सो से इट एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो मतलब सिंपली सेल का जो स्वेलिंग होगी, ठीक है, स्वेल होके सेल लार्जर होगा या श्रिंक होगा, इन सब एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल कर रहा है, फाइटो हॉर्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। वेयर एज जो एक्सटर्नल स्टिमुलस हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइक लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल्स, टेम्परेचर, इन सब का भी कहीं ना कहीं प्लांट की जो ग्रोथ है, प्लांट की जो वर्किंग है, प्लांट का जो काम करने का तरीका है, प्लांट की जो मूवमेंट्स हैं, वो सब अफेक्टेड होती हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं ग्रोथ and the movements of plants are not only controlled by these phytohormones, these movements are also affected by the external stimuli. So we can say movement and growth of the plants are also affected by external stimuli, external stimuli and फाइटोहॉर्मोन्स और प्लांट हार्मोन। ये बात समझ में आई आपको कि जो प्लांट्स की मूवमेंट और ग्रोथ है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो एक तो फैक्टर पे डिपेंड करती है विच इज़ नोन एज एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और दूसरा जो फैक्टर है वो है कौन सा, फाइटोहॉर्मोन्स। ठीक है जी। और ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, कुछ मूवमेंट होती हैं जो इस स्टिमुलस पे डिपेंड करती हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो इन स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो इस तरीके से जो प्लांट की मूवमेंट है तो उनको बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और हम डिस्कस करते हैं अब उन मूवमेंट्स के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट मूवमेंट्स।
सो प्लांट मूवमेंट बेसिकली दो तरीके की है. वन इज नॉन एज नेस्टिक मूवमेंट, सेकंड जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट्स, nestic movements which are independent to the growth, independent to the growth and tropic movement which are dependent to growth. तो सिंपली नेस्टिक मूवमेंट्स जिनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो कि ग्रोथ पे डिपेंड करती हैं. तो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट दीज नेस्टिक मूवमेंट्स. तो सबसे पहले हम बात करना शुरू करते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में. कौन कौन सी होती हैं ये नेस्टिक मूवमेंट्स और किस तरीके की मूवमेंट्स को कहते हैं. अब सिंपली ये तो पता चल गया कि ग्रोथ से इनका कोई मतलब नहीं है. तो किससे मतलब होगा, तो कोई ना कोई तो स्टिमुलस होगा ना, जिस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट होंगी. तो नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉट डिपेंड ऑन द ग्रोथ बट ऑन द एक्सटर्नल स्टिमुलाई. तो सबसे पहली बात तो नेस्टिक मूवमेंट्स आर नॉट डिपेंड on the growth but on the stimulus. ठीक है जी. अब वो जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस जैसे अगर सन लाइट के बारे में हम बात करें, वाटर के बारे में हम बात करें कि लाइट कहाँ से आ रही है. ठीक है, सनलाइट, प्लांट तो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सनलाइट पे डिपेंड कर रहे हैं ना. तो उनके लिए जो स्टिमुलस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाइट. तो यहाँ पे जो नेस्टिक मूवमेंट है ये स्टिमुलस पे तो डिपेंड करते हैं बट नॉट ऑन द डायरेक्शन ऑफ, बट नॉट ऑन but not on the direction of stimulus. Direction of stimulus. ठीक है कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन पे आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्टिमुलस आया है तो उसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट्स होंगी उनको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स. पहली चीज़ तो ये. ठीक है, अब ये जो स्टिमुलस है ये किस तरीके का हो सकता है. स्टिमुलस टच की फॉर्म में हो सकता है, स्टिमुलस लाइट की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन लाइट की डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक जैसे अगर छुई मुई की ही बात करें, छुई मुई नेस्टिक मूवमेंट शो करती है. जब आप उसको टच कर रहे हो तो उसके जो लीफलेट क्लोज हो रहे हैं वो टच करना इज़ अ स्टिमुलस, और लीफलेट का क्लोज होना उस प्लांट का रिस्पॉन्स है इन टर्म्स ऑफ योर रिस्पॉन्स. ठीक है, आपके रिस्पॉन्स, आपने क्या रिस्पॉन्स किया, उसको टच किया, उस आपने टच किया तो उसका जो टर्गर प्रेशर है वो फर्दर चेंज हुआ. चेंज होने की वजह से जो लीफलेट्स हैं वो क्या होंगे, क्लोज होंगे. ठीक है, और ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, ये हुआ नेस्टिक मूवमेंट. किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स. लेकिन स्टिमुलस आया कहाँ से, आपने ऊपर से टच किया, आपने पीछे से टच किया, आपने उसके जहाँ से वो स्टेम जो लीफ है वो शुरू हो रहा है उस पॉइंट से टच किया. किस पॉइंट पे आपने टच किया ये मैटर नहीं करता, जस्ट टच होना ही क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया. सेम ऐसे ही जो प्लांट हैं, प्लांट क्या शो करेंगे, जैसे आपको पता होगा कुछ जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, रात को खुशबू आती है उन प्लांट से, है ना. हालांकि ये एक मैकेनिज़्म है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए. ये जो स्मेल है, फ्रेगनेंस से कुछ इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे और वो फर्दर पॉलिनेशन में हेल्प करेगा. ये सब चीज़ें भी हम पढ़ेंगे जब हम मोड ऑफ पॉलिनेशंस वगैरह डिस्कस कर रहे होंगे. बट
जो ये स्टिमुलस होता है कि जो स्मेल होगी, जो फ्रेग्रेंस होगी, वो रात के टाइम पे ही रिलीज़ करनी है। तो उनको कैसे पता चल रहा है रात हो रही है? बिकॉज जो लाइट है वो आना बंद हो जाएगी। अब चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आना बंद हो जाए, सब जगह पे अंधेरा हो गया, ये हमको पता है कि जो सन है वो सनसेट हो चुका है, ये हमको पता है। प्लांट को कैसे पता चलेगा? जब वहाँ पे जो लाइट है वो उस प्लांट पे पड़ना बंद हो जाएगा, जब क्लोरोफिल हीट अप होना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे, तब ये मैकेनिज्म होना शुरू हो जाएगा, जब प्लांट का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो एकदम कूल डाउन हो जाएगा। बात समझ में आई ना आपको? तो बेसिकली ये जो मूवमेंट्स होती हैं, नेस्टिक मूवमेंट्स, दो तरीके की होती है। दीज नेस्टिक मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज नोन एज सिस्मोनेस्टिक, movements, and second is known as nictinestic मूवमेंट्स। मतलब कुछ मूवमेंट्स जो कि डिपेंड करती हैं किस पे? टच पे, तो उनके लिए रिस्पॉन्स कौन सा हो जाएगा? टच का स्टिमुलस, ठीक है। और कुछ मूवमेंट्स जो कि डिपेंड करती हैं ऑन द लाइट, लाइट की डायरेक्शन पे नहीं, लेकिन लाइट के प्रेजेंस और एब्सेंस पे। जैसे आप सबको पता होगा कि बहुत सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो इन मॉर्निंग क्या होते हैं? ब्लूम होते हैं, और जैसे जैसे सनसेट हो जाता है वो क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके की मूवमेंट्स को जो कि लाइट पे डिपेंड होती हैं, लेकिन लाइट की डायरेक्शन, लाइट किस तरफ से आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइट अगर प्रेजेंट है तो फ्लावर ब्लूम करेगा, लाइट अगर एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इस तरीके की मूवमेंट्स को क्या कहते हैं? निक्टिनेस्टिक, ठीक है। और दूसरी मूवमेंट सिस्मोनेस्टिक, जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द टच, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों ही तरीके के मूवमेंट्स के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में, और नेस्टिक मूवमेंट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है जी। तो ये वो मूवमेंट्स हैं जो कि इन सिचुएशन ऑफ शॉक या फिर इन सिचुएशन ऑफ टच में प्लांट शो करता है। तो सबसे पहले सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स विच आर शोन इन द रिस्पॉन्स ऑफ टच, इन द रिस्पॉन्स ऑफ टच। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल, जब भी हम प्लांट में टच की रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं, हम एक कॉमन एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में भी इतनी देर से बोले भी जा रही थी। दैट इज़ छुई मुई प्लांट, ऑल्सो नोन एज सेंसिटिव प्लांट, ऑल्सो नोन एज साइंटिफिकली जो ये छुई मुई प्लांट है या सेंसिटिव प्लांट है, इसको बोलते हैं मिमोसा पुडिका, ठीक है। मिमोसा पुडिका इज द scientific name, also known as छुई मुई, also known as sensitive plant, ठीक है। ये सब मैं नाम इसलिए लिख रही हूँ यहाँ पे, ये हालांकि ये सब एक ही प्लांट है, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन सेंसिटिव प्लांट के नाम से आता है, कई बार क्वेश्चन छुई मुई के नाम से आता है, और कई बार अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना चाहता है क्वेश्चन को फॉर्म करने में, तो हम लोग उसको मिमोसा पुडिका, कि मिमोसा पुडिका में कौन सी तरीके की मूवमेंट शो करते हैं, या मिमोसा पुडिका टच के रिस्पॉन्स में कौन सी मूवमेंट शो करेगा, तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी इन लोकल लैंग्वेज बहुत अदर नाम भी होंगे, कुछ लाजवंती वगैरह वगैरह, ठीक है जी। कॉमनली क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन पे ये तीनों चीज़ सेम ही है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस छुई मुई प्लांट, उनको दोनों सेंसिटिव प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और मिमोसा पुडिका उसका साइंटिफिक नेम है,
क्लियर होगी इतनी सी चीज़। तो जब कभी भी हम रिस्पॉन्स ऑफ टच के बारे में बात करते हैं, विल डिस्कस अबाउट कॉमनली दिस प्लांट, ठीक है, मिमोसा पुडिका के बारे में, बिकॉज ये जो टच का रिस्पॉन्स है ये बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है और ईजिली देखने को मिल जाता है इन दिस प्लांट। फाइन, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्गर प्रेशर। कि ऐसा करता क्यों है? बिकॉज जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज होता है। अब टर्गर प्रेशर कैसे चेंज होता होगा? आपको पता ही है कि जो प्लांट की लीफ है, प्लांट के लीफ में भी क्या होंगे? सेल्स होंगे। वो सेल्स किस तरीके के होंगे? उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, बिकॉज लीफ पोर्शन है, ग्रीन पार्ट है, क्या काम करेगा? फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। और वहाँ पे जो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज होता है बिकॉज ऑफ दिस गार्ड सेल्स, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वाटर का अमाउंट ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो जब वाटर अंदर ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा? सेल्स की वॉल पे क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। और इंटरनली सेल के अंदर से जो सेल वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर। अब जैसे ही इस टर्गर प्रेशर वाले सेल को टच किया तो यहाँ का जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज होगा, अफेक्ट करेगा वो किसको? आगे फर्दर सेल्स को, बिकॉज यहाँ से जो वाटर है वो आगे जाएगा, उससे आगे जाएगा और ये धीरे धीरे सारे सेल्स क्या होते जाएंगे? क्लोज होते जाएंगे। फाइन, और जैसे ही वो रिस्पॉन्स हट जाता है तो ये दोबारा से लीफलेट्स ओपन हो जाते हैं। फाइन, तो ये जो रिस्पॉन्स शो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस टच रिसेप्टर, बिकॉज ऑफ दिस टच रिसेप्टर। और इस तरीके की जो मूवमेंट होती हैं, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, इस तरीके की जो कि रिस्पॉन्स ऑफ टच में है, उसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी सी चीज़, ये बात हो गई यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में होंगी? मेनली इन रिस्पॉन्स ऑफ टच होती है, या फिर शॉक की कंडीशन में भी ये सेम रिस्पॉन्स प्लांट शो करता है। ठीक है, कॉमनली कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग? इन मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका में ये जो मूवमेंट होती हैं, जो लीफलेट क्लोज हो जाते हैं, लीफलेट्स क्लोजेस, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्गर प्रेशर। ठीक है, टर्गर प्रेशर को चेंज करने में रोल किसका है? टच का है। तो इस मूवमेंट को थिग्मोनेस्टी भी कह देते हैं। ठीक है जी, इतनी सी बात है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में। नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी थी? निक्टिनेस्टी। कौन सी है? निक्टिनेस्टिक मूवमेंट्स। तो ये मूवमेंट्स किस रिस्पॉन्स में होनी चाहिए? इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट होनी चाहिए। तो दिन में और रात के समय में जो प्लांट के जो फ्लावर्स हैं और लीफ है वो चेंज इन बिहेवियर शो करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि दिन में फ्लावर्स ब्लूम होते हैं, रात को नहीं होते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन पे जो प्लांट पे जो अफेक्ट होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, उस रिस्पॉन्स को बोलते हैं निक्टिनेस्टी। इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, in the absence of light, या फिर सिंपली बोले कि जो फंक्शंस प्लांट दिन के समय पे शो करता है उन सारी मूवमेंट्स को बोलते हैं डायर्नल मूवमेंट्स। ठीक है, दिन के समय पे जो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव रहते हैं उनको बोलते हैं डायर्नल, और रात के समय पे जो एक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं नॉकटर्नल। तो जैसे आपको पता ही है, जो किचन में कॉकरोच निकलते हैं या जो घरों में कॉकरोच आते हैं वो रात के टाइम पे आपको दिखते हैं। आप जब कभी भी रात को सो गए हैं, घर की सारी लाइटें बंद हो गई, 2-3 बजे अगर किचन में जाओ तो कहीं ना कहीं एक कोई कॉकरोच नज़र आ जाता है, या जिसके घरों में भी होंगे वो ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को। ऐसा नहीं कह रही मैं आप सबके घरों में कॉकरोच हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, जहाँ कहीं पे भी हो। जैसे अगर हम ऑवल की बात करें, हमको पता है ना कि वो रात को ही उसको दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। तो उसका जो मूवमेंट्स है, उसका जो एक्टिव टाइम पीरियड है वो कब है? इन द एब्सेंस ऑफ लाइट।
जब लाइट एब्सेंट होती है उसी टाइम को तो हम रात बोलते हैं ना। तो जो रात के टाइम पे इन द एब्सेंस ऑफ लाइट एक्टिव होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं नॉक्टर्नल, और जो डे में एक्टिव होते हैं इनको बोलते हैं डायर्नल। तो प्लांट की जो डे मूवमेंट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। रात के टाइम पे भी प्लांट सेम मूवमेंट तो शो नहीं कर रहा होता ना। जो प्लांट दिन में ग्रो कर रहा है, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो रात के टाइम पे तो नहीं होती ना। तो ये जो सब प्रोसेसेस हैं ये अल्टर हो जाती हैं, और इन सब को बोलते हैं हम लोग, ये जो भी इस तरीके की मूवमेंट है उन सबको क्या बोलते हैं, निक्टी नेस्टी मूवमेंट, निक्टी नेस्टी मूवमेंट्स। अब ये जो निक्टी नेस्टिक मूवमेंट्स है ये दो तरीके से प्लांट शो करता है। एक तो शो करता है इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होंगी उनको बोलते हैं फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक मूवमेंट कौन सी हो जाएंगी, इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। लाइट। वेयर एज दूसरी तरीके की जो मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं, थर्मोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स कौन सी होंगी, इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। तो सिंपली जो निक्टी नेस्टिक मूवमेंट होती हैं वो दो तरीके की है, या कह सकते हैं कि दो तरीके के स्टिमुलस पे बेस्ड होती हैं। जो प्लांट का वेरिएशन होता है दिन के टाइम पे, प्लांट की एक्टिविटीज़ में जो वेरिएशन जो होता है ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट और डे को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ में डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस जिस भी वजह से है, या जो ये डिफरेंस में जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, इस डिफरेंस को ब्रिंग आउट करने के लिए जो मूवमेंट्स हो रही है उनको बोलते हैं हम निक्टी नेस्टिक मूवमेंट। तो निक्टी नेस्टिक मूवमेंट्स इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे मेजरली दो तरीके का होगा, वन इज लाइट एंड सेकेंड इज टेम्परेचर। ठीक है, लाइट के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं फोटोनेस्टिक, एंड टेम्परेचर की रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं थर्मोनेस्टिक। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें, प्लांट में ड्यूरिंग डे टाइम फ्लावर्स क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं, लेकिन जैसे जैसे लाइट शाम के टाइम पे डिम होने लगती है, जब सनसेट होता है, तो वो फ्लावर्स का जो लीव्स हैं, जो पेटल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज होने लगते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं ना वो जो है फ्लावर्स क्या हैं, मुरझा गए हैं, या दिन के टाइम पे फ्लावर्स खिल गए हैं, ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं ना। ये चीज़ तो हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं प्लांट्स में। तो ये जो मूवमेंट्स हुई, जो ये फ्लावर्स का ब्लूम करना और उसके जो पेटल्स हैं वो इवनिंग में जो क्लोज हो जाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कौन सा मूवमेंट, फोटोनेस्टिक मूवमेंट। किसके रिस्पॉन्स में, लाइट के रिस्पॉन्स में। तो फ्लावर्स, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं, वन एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। ठीक है जी, ओके। सेम इसी तरीके से आप जो डिफरेंस फील करते हो गर्मियों में, सर्दियों में, आपको पता है बहुत सारे जो प्लांट्स हैं जो सर्दियों के टाइम में पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक है, फूल बहुत ज़्यादा नहीं खिलते हैं, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, प्लांट जो वेरिएशन शो करता है इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। जैसे अभी अगर गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा है, अभी मॉनसून सीज़न आएगा, अब देखते हैं कि हर तरीके का फ्लावर ऑटोमेटिकली, जो हमने प्लांट्स नहीं भी ग्रो किए अपने आसपास के एरिया में, वो सब भी अपने आप ग्रो कर जाएंगे, बिकॉज वो टेम्परेचर के उनके लिए क्या है, फेवरेबल है, उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एक बिहेवियर हुआ, प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो गई, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू दिस टेम्परेचर। ठीक है, और हालांकि वो टेम्परेचर कौन से डायरेक्शन से हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फ्लावर्स क्या हो गए, खिलना शुरू हो गए, ग्रो होना शुरू हो गए। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, हर जो प्लांट है वो ऑलमोस्ट अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर देता है। तो ये कौन सा रिस्पॉन्स हुआ, इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। तो इसमें भी जो प्लांट्स की एक्टिविटी शो होती हैं ड्यूरिंग
विंटर्स एंड ड्यूरिंग समर्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट्स होती हैं उसको बोलते हैं थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। तो इसको हम बोलते हैं सिंपली लाइक ग्रोइंग ऑफ न्यू फ्लावर्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये कब होगा, इन हाई टेम्परेचर। लेकिन हाई इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर दे, प्लांट्स में क्या हो जाएगा, प्लांट्स में एक्चुअली डिहाइड्रेशन, ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज़ होगा। तो कुछ ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में हैं वो तो इस फुलफ़िल कर ही नहीं पाएंगे ना अपनी इस डिमांड को। ठीक है, लेकिन जो हम रेनी सीजन्स में जो प्लांट होते हैं वो ज़रूर ग्रो करेंगे। ठीक है जी, क्लियर होगी इतनी सी बात। तो सिंपली हम बात कर रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज नोन एज सिस्मोनेस्टिक, सेकंड इज नोन एज निक्टेनेस्टिक। सिस्मोनेस्टिक में हम बात करते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ शॉक और इन रिस्पॉन्स ऑफ टच। सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन मिमोसा पुडिका। मिमोसा पुडिका में जो सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ जो क्लोजेस ऑफ लीफलेट्स हम ऑब्जर्व करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ चेंज इन टर्गर प्रेशर। ठीक है जी, और टच के रिस्पॉन्स में ये जो मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर, इन मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, थिग्मोनेस्टी कहते हैं। फाइन, आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट निक्टेनेस्टिक। निक्टेनेस्टिक में कौन सी होती है, दो तरीके की मूवमेंट होते हैं, मतलब दो तरीके के रिस्पॉन्स में दो तरीके के जो स्टिमुलस हैं उनके रिस्पॉन्स में ये मूवमेंट होती है, मेनली इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर। लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट का बिहेवियर होता है ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, उस बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ निक्टेनेस्टिक मूवमेंट्स। जो लाइट के रिस्पॉन्स में मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फोटोनेस्टिक, इन रिस्पॉन्स टू लाइट लाइक ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। और जो सनसेट होता है, जैसे जैसे लाइट डिम होती है ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, इनका जो ब्लूमिंग है वो बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, कह लेते हैं कि क्लोज हो जाते हैं फ्लावर्स के पेटल्स। एंड आफ्टर दैट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर जो मूवमेंट होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। इन दोनों ही मूवमेंट का डायरेक्शन, लाइट कौन सी डायरेक्शन से आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लाइट अगर प्रेजेंट होगी फ्लावर ब्लूम करेंगी, लाइट एब्सेंट होगी फ्लावर्स ब्लूम नहीं करेंगे, सिर्फ इतनी ही बात है यहाँ पे। थर्मोनेस्टिक में टेम्परेचर से रिलेशन है, टेम्परेचर कौन सी डायरेक्शन से है इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर ठीक है जी, तो टेम्परेचर अगर कम होगा, जैसे विंटर्स के टाइम पे बहुत कम हो जाता है, प्लांट की एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, प्लांट की एक्टिविटीज़ इनर्ट हो जाती हैं कह देते हैं हम। और जो समर्स के टाइम पे है, जैसे मानसून के टाइम पे अभी जो चल ही रहा है, आने वाला है, आप कुछ दिनों में ऑब्जर्व करोगे कि जो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होने लगती है, जो न्यू फ्लावर्स का जो ग्रोइंग होने लगती है और न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हाई टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं क्या, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर। तो इसी के साथ हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स कंप्लीट होती हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिक मूवमेंट्स।